हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, रिटन बाय कैरल मूर फ्रॉम द बुक हनीसकल. तो बच्चों, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था और yesterday वी कंप्लीटेड द चैप्टर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. तो बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? पैट्रिक की बात कर रहे थे. तो यहाँ से मैसेज क्या है बच्चों फ्रॉम दिस चैप्टर कि हमें क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क करना चाहिए और अपना काम क्या करना चाहिए? खुद करना चाहिए. डू योर वर्क योर सेल्फ. किसी की आप हेल्प ले सकते हैं, आपके सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं, बट डू योर वर्क योर सेल्फ. हमेशा अपना काम अपने आप ही करना चाहिए. तो दिस इज द मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर. और आपने देखा होगा कि इस तरह से पैट्रिक ने अपना काम जो है हार्ड वर्क करा. नाइट में उठ के जिस तरह से उसने डिक्शनरी यूज करी या बुक से किसकी हेल्प ली थी, उसने एक इमेजिनेशन करा था, इमेजिनरी पिक्चर बनी थी एल्फ की, और किस तरह से वो जो है कमांड कर रहे थे और वो डिक्शनरी लाके दे रहे थे. और हार्ड वर्क किसने करा था? एक्चुअल में पैट्रिक ने. तो अपना काम किसने करा था बच्चों? पैट्रिक ने. क्या एल्फ ने किया था बच्चों? नो, पैट्रिक डिड हिज वर्क हिमसेल्फ. क्लियर बच्चों? तो इसी के अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो अभी बच्चों आपको क्लियर है कि यहाँ पे इन दिस चैप्टर हमने किस किस के बारे में पढ़ा? कैट, एल्फ, टाइनियस्ट साइज का मैन था, पैट्रिक था, और किस तरह से पैट्रिक को जो है प्रॉब्लम थी. किस चीज की प्रॉब्लम थी? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क नहीं पसंद था. और क्या खेलते थे वो? ही लाइक टू प्ले बास्केटबॉल, हॉकी, आउटडोर गेम खेलते थे और इंडोर नेटेंडो ए गेम खेलते थे. और किस तरह से वो चाहते थे कोई मिरेकल हो या कोई उनकी हेल्प कर दे. और किस तरह से हमने देखा एक एल्फ जो है टाइनियर साइज मैन थे, और किस तरह से उन्हें लगा जो है बहुत ज्यादा ही वॉज वेरी हैप्पी, उसको देख के खुश थे. और किस तरह से उन्होंने एक विश कहा कि भाई अगर मुझे जो है डोंट गिव इट बैक टू दैट कैट, और मेरी हेल्प करो, सेव मी. और किस तरह से कहा कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक विश तुमको तुम्हारा जो है पूरी करूंगा. और ये सुन के जो है ही वॉज वेरी हैप्पी. तो ये हमने पढ़ा था कि इस तरह से उन्होंने पैट्रिक की ही हेल्प से उनका होमवर्क किया था विद इन 35 डेज. क्लियर? तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में लाइन वाइज अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता होगा तो इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीटेड द चैप्टर यस्टरडे. तो हम समरी कर रहे थे बच्चों. तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीटेड कि विद इन 35 डेज उन्होंने जो है उनको ही ऑफर टू डू दिस, टू डू द होमवर्क फॉर हिम फॉर 35 डेज वन सेमेस्टर. हाउएवर ए प्रॉब्लम एरोज. हमने एक वर्ड पढ़ा था बच्चों, ग्लिच. ग्लिच क्या होता है? रुकावट. जैसे मशीन में कभी जो है चलते चलते रुक जाती है, रुकावट आ जाती है, सेम जो है. However, a problem arose when the elf told that he knew nothing of maths and history. जब उसने बोला कि भाई मुझे जो है एक सिंगल वर्ड नहीं आता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो. He needed help to do. और उसे किसकी जरूरत है? भाई तुम्हारी जरूरत है बिसाइड, और मेरे साइड में जो है सिट बिसाइड मी. किसने बोला? एल्फ ने बोला पैट्रिक को. He needed help to do these subjects. Patrick agreed and brought many books to read and consult. और किस तरह से उन्होंने बोला कि भाई तुम बुक्स लाओ और खुद रीड करो और टेल मी, और रीड करके जो है मुझे बताओ. तो पैट्रिक ने क्या कहा? ही एग्रीड, एग्री हो गया, उससे सहमत हो गए. ही एग्रीड एंड ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड, और उसको रीड करा एंड कंसल्ट. ही सेट नेक्स्ट टू द एल्फ. उसके साथ में जो है बिसाइड बैठ गए. एंड पुट इन ए हार्ड टोल टू कंप्लीट द वर्क. और जिस तरह से वो जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने लगे. पहले जो है ही डिडंट टेक द इंटरेस्ट, बट अब जो है वो पूरा हार्ड वर्क कर रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे, while Alf was doing the homework. Exactly after 35 days, अब जैसे एंड ऑफ द डे आया, सेमेस्टर एंड हुआ, एंड ऑफ द सेमेस्टर 35 days कंप्लीट हो गए बच्चों. When the semester was over, the elf went away quietly
अब एल्फ ने जो बोला था, प्रॉमिस किया था कि भाई मैं तुम्हारा काम करूंगा, आई डू योर वर्क विद इन 35 डेज, और उसने कहा भी मेरा काम हो गया और अब जो है नथिंग इज लेफ्ट टू डू। तो उसने क्या करा, ही लेफ्ट या ही वेंट अवे क्वाइटली, चुपचाप सिक्रेटिवली जो है ही मूव फ्रॉम दैट प्लेस और बैक डोर से ही वेंट। पैट्रिक स्कोर्ड अ ग्रेट ए इन ऑल द सब्जेक्ट। अब जो क्योंकि हार्ड वर्क किसने करा था, पैट्रिक ने करा था, तो ऑब्वियसली पैट्रिक के कितने नंबर आए बच्चों, ए ग्रेड आ गए। अब पहले कितने आते थे उसके, लोअर ग्रेड्स आते थे बी सी डी, तो अब कितने आए उसके, ए ग्रेड, क्योंकि उसने हार्ड वर्क करा। तो बच्चों अगर आप भी हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद लाइन वाइज चैप्टर की रीडिंग करेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी जो है यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। क्लियर? एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। अब क्लास में ऑब्वियसली अगर आपके अच्छे स्कोर आ रहे हैं और आप पहले जो है कम नंबर आ रहे थे, तो सारे टीचर्स जो थे सब लोग क्या कर रहे थे, अप्रिशिएटेड कर रहे थे, इवन उनके पेरेंट्स भी। ही बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन हु वाज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी मीन्स एक मॉडल किड बन गए थे वो, और किस तरह से सब उन्हीं का जो है एग्जाम्पल दे रहे थे, और अपना जो डेली रूटीन का वर्क था वो भी जो है कोर्स, उसको भी वो प्रॉपर्ली करे थे, नीट करे, अपने क्लीन करे थे अपने रूम को। पैट्रिक थॉट, अब पैट्रिक ने क्या सोचा कि इट इज हु ऑफ हु हैड हिम स्कोर हाई, बट इन रियलिटी इट वाज पैट्रिक। अब पैट्रिक को लग रहा था कि आज जो उसके इतने अच्छे नंबर है, हाई स्कोर किया है, ये किसकी वजह से हुआ है, एल्फ की वजह से। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या थी बच्चों, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ, क्योंकि पैट्रिक ने खुद वो काम किया था, अपना होमवर्क करा था, हु डिड ऑल द गुड एंड चेंज्ड हिज स्कोर। और उसका हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन जो है, उसके स्कोर्स जो है अप हुए थे, हाई ग्रेड हुए थे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे मैसेज यही है, हम बार बार यही बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपने एग्जाम के या कोई भी होमवर्क मिलता है, हार्ड वर्क करें, डू इट योरसेल्फ। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, अपने जो है पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, अपने सिबलिंग्स की, ब्रदर सिस्टर की आप हेल्प ले सकते हैं, बट डू योर वर्क योर सेल्फ। क्लियर बच्चों? So this is all about this chapter. Let's discuss the question answer. Now come to the first question, that is, what did Patrick think his cat was playing with? अब पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है बच्चों, एक डॉल के साथ। बट एक्चुअल में क्या बच्चों ये डॉल थी? नो, इट वाज अ स्मॉल, या आप कह सकते हैं टाइनियर साइज मैन। क्लियर? तो कैट, उसने क्या सोचा था, थॉट ये क्या है, डॉल, बट इंस्टेड ऑफ दैट डॉल it was playing instead, it was a tiniest size man, जिसको क्या बोलते हैं, एल्फ। क्लियर बच्चों? तो कैट ने क्या सोचा था, सॉरी पैट्रिक ने क्या सोचा था, पैट्रिक थॉट दैट cat was playing with a doll, but instead of doll it was a tinier size man, that is your elf. तो इस तरह से अगर आप पिक्चर में जो फ्लो चार्ट में भी लिखेंगे पॉइंट्स को, तो आपको पूरा चैप्टर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी बच्चों, कई बार हमने रिपीट करा है और आपको ध्यान में रखना है, अगर डिड है तो थिंक का क्या हो जाएगा बच्चों, थॉट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी है। अगर डस करके आएगा, अगर डस करके क्वेश्चन होता व्हाट डज पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज डूइंग, या इज डूइंग, इज प्लेइंग, तो आपको जो है क्या लिखना है, थिंग्स, राइट, पैट्रिक थिंग्स। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चों क्या है, डिड है, तो आपको थिंक का क्या करना है, थॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थिंक, थॉट। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डॉल लिखना है, अदरवाइज फ्रॉम द क्वेश्चन पैट्रिक थॉट दैट
his cat was playing with a doll. Was what was it really? तो यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो बच्चों अगर दो क्वेश्चन जो है इकट्ठे हैं तो उसको ब्रेक करके आप पढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि किसके साथ खेल रही थी, तो हमने सिंपल बोला किसके साथ। उसने क्या सोचा पैट्रिक ने, तो दूर से देखा तो उसे लगा ये एक डॉल है, बट जैसे उसने उसको ग्रैब करा तो क्या था बच्चों, एक्चुअली इट वाज अ स्मॉल मैन। क्या था वो, एक छोटा सा स्मॉल मैन, या यू कैन से टाइनी साइज मैन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश। अब उस मैन ने जो है क्यों जो है एक विश देने के लिए बोला कि भाई मैं तुम्हें एक ग्रैंड करूंगा विश, क्योंकि वो फ्राइटेंड था कि कैट से, और उसे लग रहा था कि कहीं ये वापस जो है मेरे को किसके पास भेजें, कैट के पास भेजें। तो उन्होंने क्या बोला था बच्चों, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट। क्लियर? तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, द लिटिल मैन। अब ग्रैंड का क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रांटेड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड him a wish because he saved him from the cat। तो उसने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझे बचाओगे, दोबारा जो है उसके पास नहीं भेजोगे, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी विश को पूरी करूंगा। तो इसलिए उसने एक विश दी थी, he saved him from the cat। What was Patrick's wish? अब पैट्रिक की विश क्या थी बच्चों, सारे बच्चों को पता होगा, पैट्रिक की एक ही विश थी कि कोई उसका होमवर्क कर ले, बिकॉज ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि वो क्या करता था, होमवर्क उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ही विश, हिज विश वाज, या पैट्रिक्स विश भी लिख सकते हैं आप, पैट्रिक्स विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ। और वो चाहते थे कि उसका काम जो है कोई मिरेकल हो जाए, या कोई जो है मैजिकल पावर आ जाए जो उसका काम कर दे। और जैसे उसने जो है सडनली जो है उन्होंने देखा कि किस तरह से उसकी कैट जो है, द कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, और किस तरह से वो डॉल नहीं था, एक्चुअल में एक छोटे साइज का मैन था। तो उसको, तो उसने क्या विश करी कि टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प। अब कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिनमें उनको उसकी हेल्प की जरूरत पड़ी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो मेनली क्या थे बच्चों, मैथ्स एंड हिस्ट्री। ही नीडेड, तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, डिड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीडेड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे बच्चों, मेनली मैथ्स था, क्योंकि उसको जो है टेबल्स नहीं आते थे, और सेकंड उसे जो है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन, फ्रैक्शन कुछ भी नहीं आता था। ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, और उसे ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं आती थी। और वो बिल्कुल किस तरह से वो लाउडर होके उसने बोला था, गेट सम बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, आई वांट मोर एंड मोर बुक्स टू। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब पैट्रिक ने उसको कैसे हेल्प करा बच्चों, ही हेल्प, उसने रीड करी बुक को और एक्सप्लेन करा, रीडिंग करी, और उसने जो है उसका होमवर्क कंप्लीट करा। तो पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय गेटिंग बुक्स फ्रॉम हिम, लाइब्रेरी से बुक लाके, और उसको क्या करा, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स। और उनमें से मेन पॉइंट जैसे जैसे एल्फ पूछ रहे थे, ही वाज एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग दोज थिंग्स। Who do you think did Patrick's homework, the little man or Patrick himself? तो जो यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया कि उसने अपना काम जो है खुद किया था, अपनी मेहनत से करा था, हार्ड वर्क से किया था। तो हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था, लिटिल मैन ने किया था या पैट्रिक हिमसेल्फ? तो ऑब्वियसली इट्स आंसर इज योर पैट्रिक हिमसेल्फ। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको अपने आंसर के लिए रीजन देने हैं, कारण देने हैं कि किस तरह से उसने उसको अपना काम खुद किया था। I think Patrick himself did his homework as Alf was just propelling him to do things। कैसे उसको जो है बार बार वो बोल रहे थे, asking the questions। It was Patrick who was reading, explaining and arranging different things। किस तरह से लाइब्रेरी से बुक ला रहे थे वो, और किस तरह से रीडिंग कर रहे थे, एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग एल्फ एज वेल टू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद रीडिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली आपको चीजें जो है जल्दी से समझ में आएगी। क्लियर बच्चों?
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट। अब किसमें उसका इंटरेस्ट था, क्योंकि वो क्या बोलते थे कि मुझे जो है ही हेटेड होमवर्क और उन्हें लगता था इट्स बोरिंग, राइट। क्यों लगता था बच्चों, क्योंकि उन्हें क्या पसंद था, खेलना पसंद था, आउटडोर गेम या वीडियो गेम्स खेलने पसंद थे। तो इट्स आंसर इज योर what was Patrick's chief interest? So Patrick's chief interest was to play hockey, football और बास्केटबॉल है बच्चों, यहाँ पे बास्केटबॉल भी है। एंड वीडियो गेम निटेंडो, क्लियर। What warning did the teachers give to Patrick? अब पैट्रिक जब होमवर्क नहीं करते थे तो उनके टीचर्स क्या वार्न करते थे, उन्हें क्या वार्निंग देते। अगर आप काम नहीं करते तो टीचर क्या बोलती है बच्चों, स्कोल्ड करती है ना क्लास में। The same what warning did the teachers give to Patrick? क्योंकि पैट्रिक क्या है, द टीचर्स नोटिस दैट पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। ऑब्वियसली अगर क्लास में बच्चे काम करके नहीं लाएंगे तो टीचर नोटिस करते हैं कि कौन कौन से बच्चों ने काम नहीं किया। सो दे वांट हिम दैट ही वुड रिमेन अ फूल एंड इलिटरेट पर्सन, कि अगर ऑब्वियसली अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे और बच्चों से, और बच्चे आगे रह जाएंगे और आप इलिटरेट रह जाएंगे, जिनको लैक ऑफ नॉलेज रहती है या एजुकेशन की। How did Patrick get his wish granted by the elf? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आंसर जो है ऑलमोस्ट सेम ही है सबके। पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ। हाउ डिड, कैसे। तो पैट्रिक, क्योंकि पैट्रिक ने किसकी लाइफ बचाई थी, एल्फ की बचाई थी। एल्फ ने उसके बदले क्या बोला था, ही प्रोमिस्ड हिम टू फुल वन विश ऑफ हिज सेवियर, कि जिसने उसको बचाया था उसकी एक विश को वो पूरा करेगा एल्फ। तो हाउ टू राइट द आंसर, पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम अ कैट। किससे बचाई थी बच्चों, कैट से। सेव्ड किसने करी थी, सेव्ड बाय पैट्रिक। कैट से एल्फ को बचाया था, क्लियर। या आप इसको लिख सकते हैं, एल्फ को किससे बचाया था, कैट को। एल्फ सेव्ड बाय पैट्रिक फ्रॉम a cat, clear. So the elf promised to fulfill one wish of his savior. What made Patrick believe that he was lucky? कैसे उसे जो है किस बात पे उसको ऐसा लगा था कि he was lucky? किस बात पे लगा था बच्चों, क्योंकि उसे हमेशा जो है माइंड में एक जो है, कई बार होता है ना बच्चों, आप जो चीज सोचते रहते हैं माइंड में चलता रहता है, आपकी डिबेटिंग होती रहती है क्वेश्चन की, तो वो जो है आपके जो है इमेजिन करते करते जो है वो पिक्चर जो है बन जाती है। तो सेम जो है पैट्रिक के साथ हुआ, क्योंकि व्हाट डिड पैट्रिक बिलीव, पैट्रिक हेटेड होमवर्क एंड लव्ड स्पोर्ट्स। तो ऑब्वियसली उसे क्या पसंद था, खेलना पसंद था, हमने जैसे अभी पढ़ा था, हॉकी, बास्केटबॉल, video games, and loved sports. He called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework. क्योंकि वो hated करता था तो होमवर्क से, और उसे लगता था कोई मिरेकल हो जाए या मैजिकल पावर मिल जाए और वो उसका काम कर ले। और जैसी जो है टाइनीस्ट मैन के साथ जो है he met, he called himself lucky when the tiny man agreed to do all his homework. Clear? Why did the little man's face wrinkle and frown? क्यों उसके फेस के जो है एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे, किसके, एल्फ के। तो यहाँ पे क्या है, लिटिल मैन कौन है बच्चों, एल्फ। He had not studied maths or English. अब उसने ना मैथ्स पढ़ी थी, ना इंग्लिश पढ़ी थी, ना हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री भी ऐड करें। So he was agreed when called upon to do Patrick's homework.
और जब उसने कहा कि भाई तुम्हें जो है अगर मैं तुम्हारी लाइफ को सेव करूंगा तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू डू माई होमवर्क। अब उसे जो है he had not studied any subject, he didn't know a single word about maths, English, history, so he was angry when called upon to do Patrick's homework. The little man kept his word, but there was one glitch. अब glitch का मतलब अभी सारे बच्चों को क्लियर हो गया है कि glitch means रुकावट। अब क्या प्रॉब्लम आई थी, क्या जो है ऑब्स्टेकल था, व्हाट वाज इट? द लिटिल मैन डिडंट गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस, क्योंकि एक बारी जो है उन्होंने प्रॉमिस कर ली तो उस पे जो है वो कह सकते हैं कि उसको पूरा करना था उन्हें। he didn't go back on his promise, but his problem was that, but problem क्या थी बच्चों, glitch क्या थी? ये glitch थी कि he didn't know a single word about the subjects maths, English और human history. clear? तो ग्लिच क्या था, यही था कि he didn't know anything about these subjects maths, English और human, और little man kept his word, but there was one glitch. So how to write the answer? So the little man didn't go back on his promise, but his problem was that he didn't know anything about these subjects. कौन कौन से subjects थे बच्चों? English थी, maths था, human, history. clear? Who did Patrick's homework? Why and how? अब ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो है डिटेल में आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो पैट्रिक हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, तो वही चीजें आपको लिखना है बट थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना। इन स्टडीज ही हेटेड डूइंग होमवर्क, तो आपको वही चीजें लिखनी है जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखनी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल करना आपको। ही वॉज लकी टू गेट अ हेल्पर, अब जैसे उसने बोला था कि भाई मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि उसको एक हेल्पर मिल गया था, और कौन था हेल्पर बच्चों? टाइनियस्ट मैन। इट वॉज एन एल्फ, ही हैड सेव द एल्फ फ्रॉम ए कैट, एंड एल्फ ने क्या प्रॉमिस किया था? टू डू पैट्रिक्स होमवर्क फॉर 35 days, बट द पुअर एल्फ वॉज ब्लैंक इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। ही sought Patrick's help and guide, किसकी हेल्प ली उसने? पैट्रिक के लिए और उसकी गाइडेंस। पैट्रिक ने क्या करा? ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड वर्कड हार्ड टू सॉल्व ऑल सम्स। ही गॉट गुड मार्क्स, एक्चुअली इट वाज पैट्रिक, और ये पैट्रिक था जिसने अपना काम खुद किया था, हु डिड ऑल हिज होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक गेट सुपरनेचुरल पावर? तो ये सबको जो है पूरा पता है कि एक दिन जो है ही फाउंड हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल, ही रेस्क्यूड द टाइनी डॉल हु इन, और जैसे उसने उसको ग्रैब करा तो इंस्टेड ऑफ अ डॉल इट वाज ए एल्फ। ही प्रॉमिस टू ग्रांट हिज सेवियर वन विश, और उसने कहा जिसने मुझे बचाया उसको मैं एक विश पूरी करूंगा। और क्या ही विश? कि पैट्रिक ने उसे बोला कि टू डू हिज होमवर्क फॉर 35 days। अब एल्फ जो है वो ही जो है ही हैड टू कीप हिज वर्ड्स, बट ही वाज क्वाइट इग्नोरेंट, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता था अबाउट दिस सब्जेक्ट। ही कॉल्ड आउट टू पैट्रिक टू वर्क एंड गाइड हिम। नेक्स्ट है बच्चों, गिव द करेक्टर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स of the elf which helped Patrick. Patrick saved a little doll from his cat. The doll was in fact a small sized man, an elf. He was timid. He felt grateful to his savior. In return, he promised to grant Patrick's wish. He could not say no to any Patrick's request. He agreed to do Patrick's homework, but he was illiterate. He sought Patrick's guidance at every step. नेक्स्ट है जो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्या है, चॉइसेस आर गिवन है, आपको जो है करेक्ट जो है आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट वन इज योर, पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क बिकॉज, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ही लव टू वॉच टीवी, क्या उसे टीवी देखना पसंद था? ही एंजॉयड पार्टीज, क्या वो पार्टीज को एंजॉय करता था? या ही हेटेड होमवर्क, या ही वॉज लेजी? तो अभी सारे बच्चों, आई थिंक सारे बच्चों को आंसर आता होगा कि ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि आपसे ऐसे भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है होमवर्क पसंद नहीं होगा, है ना बच्चों?
तो इट्स राइट आंसर इज योर he hated homework. Ignoramus is a person who ignoramus कौन से होते हैं बच्चों? मैंने पहले भी आपको मीनिंग बताया था. इज पॉपुलर, जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं. ये लैक्स एजुकेशन, knows literature, is arrogant. So obviously its answer is lacks education. When the cat was playing with the doll, Patrick picked it hard, grabbed the doll away, started shouting, "Give her milk." क्या उसने picked it hard, grab the doll away, क्या उसने उससे छीन ली थी, started shouting, या बहुत हल्ला मचा रहे थे, gave her milk. तो obviously its answer क्या है बच्चों? Grab the doll away. Little man's face, wrinkled like a dishcloth, shows his emotions of anger. जब लिटिल मैन को बोला काम करने के लिए होमवर्क, तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे थे बच्चों? गुस्से के थे, या डर के थे, या लव के थे, या हेट्रेड के थे? तो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आया था, क्योंकि उसे जो है ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, ह्यूमन हिस्ट्री एंड मैथ्स. क्लियर? तो इट्स आंसर इज ऑफ एंगर. तो आपको चैप्टर को समझना है, और किस तरह से, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर आपको लाइन वाइज जो है समझ में आएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हम जो है एग्जाम में आ सकता है, तो आपको लाइन वाइज जो है एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, और उसी के हिसाब से जो है, और आपको बहुत इजी लगेगा टू आंसर द क्वेश्चंस. क्लियर? चाहे वो 1-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं या 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको चैप्टर समझ में आता है, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, जैसे अभी मैंने फ्लो चार्ट बना के भी आपको बताए हैं कि हाउ टू राइट द मेन पॉइंट्स. क्लियर बच्चों? तो कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग जो है उसको, अपने डाउट्स को चाहे आप नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकते हैं, घर में रिवाइज इट जो है प्रॉपरली, एंड आस्क द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट है बच्चों, द एल्फ ग्रांटेड अ विश. अब क्या जो है एल्फ ने ग्रांट करी थी विश, टू शो इट्स पावर, टू कीप हिज प्रॉमिस, इन रिटर्न ऑफ हिज प्रोटेक्शन, टू मेक हिम रिच अगेंस्ट द कैट. क्या उसने कहा था कि भाई मेरे पास बहुत सारी पावर है, मैं उसको शो करूंगा, या टू कीप हिज प्रॉमिस, या ये बोला था इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन. तो उसने ग्रैंड विश इसीलिए करी थी कि क्योंकि उसने उसको क्या करा था, सेव करा था फ्रॉम दैट कैट. तो इट्स आंसर इज इन रिटर्न फॉर हिज प्रोटेक्शन. द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड. अब जो एल्फ थे वो हेल्पलेस क्यों थे? क्योंकि उन्हें जो है कुछ नहीं आता था, इलिटरेट था. ही वॉज इलिटरेट एंड डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट. रेस्ट, एजुकेशनल हेल्प चाहिए थी, या प्रैक्टिस बिफोर वर्किंग, या मनी, या पैसा चाहिए था. तो इट्स आंसर इज, कैसी हेल्प चाहिए थी उसे? क्योंकि वो होमवर्क कर रहा था, तो एजुकेशनल हेल्प की उसे जरूरत थी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? द फ्रेजल वर्ब staying up nights means he stayed at night, remained awake at night, living up nights, या night stay. तो obviously क्या करा था उसने? staying up nights means remained awake at night. रात भर जो है उठे रहना, उसको बोलते हैं remained awake at night. रात भर उठे रहना, that is the meaning of that. तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं बच्चों. तो अभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैट्रिक की बात कर रहे हैं. और पैट्रिक की क्या है बच्चों? एक कैट है, और पैट्रिक क्या है? ही हेटेड होमवर्क. और उसे लगता था कि कोई आके उसके जो है होमवर्क कर ले. तो एक दिन उसने क्या देखा बच्चों, कि उसकी जो कैट है वॉज प्लेइंग विद अ डॉल.
एक्चुअल में इट वॉज नॉट अ डॉल, क्या था बच्चों? It was a small man, a tiniest size man. अब उसने क्या बोला बच्चों? Elf. What he said, अब उसने कहा कि please save me, और मैं क्या करूंगा? Grant a wish. अब जब उसने बोला भाई मैं तुम्हें एक जो है विश ग्रांट करूंगा, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उसने कहा भाई मैं बहुत लकी हूँ कि, और उसने उसको क्या बोला कि डू माई होमवर्क फॉर 35 days, क्लियर। ही एग्रीड। अब पहले उसे गुस्सा आया क्योंकि ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दी सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री नहीं आती थी, मैथ्स नहीं आता था, इवन जो ह्यूमन हिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आया, बट ही एग्रीड क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड था। किससे फ्राइटेंड था बच्चों? कैट से। और उसने किसकी हेल्प ली? पैट्रिक की हेल्प करी। और लास्ट में हमने देखा किस तरह से पैट्रिक ने हार्ड वर्क करा और उसको क्या मिले बच्चों? अच्छे नंबर मिले। ही गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई डाउट है या कोई जो है आपकी क्वेरी है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर डाउट्स। क्लियर बच्चों? तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा जो है नेक्स्ट पोम है आपकी, वो हम स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ